नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाई। कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा सा बाहर रहूंगा प्लीज। ओके। और बाकी हैं तो सारे हाँ, चलेगा। एसएसएच के एडमिन्स हैं, यस। तो वो लोग, जी और सर। आप भी एडमिन हो, आप भी देख लेना। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मैं स्टार्ट कर देती हूँ फिर या प्लीज रुकना है? प्लीज। तो ठीक है। ये केस एक 40 इयर्स मेल का है। गराज ओनर है ये, और इनका पेंटिंग और डेंटिंग का गराज है। तो ये मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जैसे हमारे कार वगैरह के भी सर्विसिंग या डेंटिंग का जो रहता है वो सब कराते हैं, पॉलिशिंग का। तो फिर ये कैसे हर बार मतलब 15 मेंबर्स का फैमिली है इनका। और ये जब आते थे तो किसी के भी लिए, मतलब जॉइंट फैमिली है, 3 भाई और सबके बच्चे, वाइफ, मम्मी इनकी, ये सब एक साथ रहते थे, 15 मेंबर्स। तो ये कोई भी बीमार हुआ तो फिर ये आ जाते थे, किसी को भी लेके यही आते थे। तो एल्डर सन और सबकी जिम्मेदारी इन पे थी। तो ये फंगल इन्फेक्शंस के लिए कुछ मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे कुछ, क्योंकि हमेशा ये सबके लिए लेते थे, पर एक बार उनको बोल रहे थे कि बहुत मतलब आई हैव सीवियर रीचिंग एट नाइट, मुझे बहुत परेशानी होती है। तो कुछ एंटी फंगल्स वगैरह उन्होंने यूज किए थे, बट ही वॉज नॉट गेटिंग रिलीफ। तो फिर एक बार ऐसे हुआ कि ये दोनों बात कर रहे थे और आई एंटर्ड, और उन्होंने डायरेक्टली मुझसे बोला, अरे आप दो ना दवा मुझे। तो फिर मतलब फंगल के लिए दो ना मुझे कुछ। तो मैंने बोला कि क्या हो रहा? तो बोले कि रात में मुझे बहुत खुजली होती है, परेशान होता हूँ मैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है। और कुछ वाइफ बोल रही थी कि ये काम के लिए बहुत परफेक्ट रहते हैं, मतलब अगर गाड़ी का कोई काम है तो ये छुट्टी के दिन, अगर कुछ पेंडिंग काम है तो ये छुट्टी के दिन चले जाते हैं और काम कराते हैं गाड़ी का। और इनकी डॉटर को कंजेनाइटल एनोमलीज है, तो उनके उसके लिए इन्होंने होम्योपैथी स्टार्ट की थी और शी वॉज बेटर। और ये वाइफ की भी रिकरेंट कुछ ना कुछ बीमारी रहती थी, तो ये आते थे सबके साथ। तो वाइफ ने ये बोला कि ये बहुत गुस्से वाले हैं, कोई काम बराबर से नहीं हुआ तो ये बहुत चिढ़ जाते हैं, और भाइयों के काम से या वर्कर्स के काम से अगर ये खुश नहीं है तो फिर ये खुद सब कराते हैं और फिर ही मतलब गाड़ी कस्टमर के पास दे देते हैं। तो मैंने ये पूछा कि कैसे रहता है, मतलब हाँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कि मैं जब तक, मतलब मेरा क्यूसी नहीं रहता है, तो जब तक मैं वो गाड़ी हैंड ओवर नहीं करता हूँ कस्टमर्स को। तो मैंने फिर बोला कि क्यों इतना? तो बोला, अरे गाड़ी बाहर जब रोड पे दौड़ेगी ना तो दिखेगा क्या? उसका कलर दिखेगा ना, और कलर परफेक्ट रहना चाहिए ना, अच्छा रहना चाहिए। तो पहचान है ना, नाम है, तो पूछेंगे ना कोई अगर खराब है तो किससे कराई है, तो ये फला मिस्त्री से कराई है बोलेंगे तो नाम खराब हो जाएगा। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उनको एक डोज दिया था, उसके बाद ही वॉज वेरी फाइन। मतलब उनका इचिंग बहुत कम हुआ था विद अ सिंगल डोज, ही डिड नॉट नीड रिपीटेशंस। पर उसके बाद में एक शायद 6-7 महीने के बाद, जब ये कोविड का चालू हो गया सब, तो ही गॉट इन्फेक्टेड। तो कैसे फिर बाद में एक बार हुआ यूं कि इनके ही हिमसेल्फ गॉट इन्फेक्टेड। तो कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में जैसे तब क्वारंटीन कराया जाता था, मतलब फर्स्ट वेव वाज वेरी मच लाइक बहुत डरावनी थी। तो क्या हो गया कि इनिशियली इन्होंने ट्रीटमेंट ले ली, पर इनको ठीक नहीं लगा, तो ही गॉट एडमिटेड। और 15 डेज आईसीयू में रहने के बाद ही इस कंडीशन वाज वर्सनिंग, मतलब इनको ठीक ही नहीं लग रहा था। तो आफ्टर हायर डोजेस और सब दवाई होने के बाद भी बहुत सब ट्रीटमेंट्स हो गए, इंजेक्टेबल्स हो गए थे, पर ही वाज नॉट बेटर। मतलब वो उसके बाद जब आते थे ना, तो वो एक उनका जो एक टेम्पो था बात करने का, वो डल नजर आता था। तो फिर जब भी फिर उसके बाद में घर का कोई भी इंसान अगर बीमार हो तो ही यूज टू इमीडिएटली रश कि नहीं, इसको दवाई दे दो, ये ठीक होना चाहिए फटाक से, क्योंकि खांसना या छींकना, एक बार भी छींक आई तो ये फौरन लेके आते थे। तो मैंने फिर ये बोले कि मुझे थकान ही नहीं जा रही, मतलब ऑलमोस्ट 2-4 महीने हो गए थे वो आईसीयू से बाहर आने के बाद भी घर के लोगों को लेके आते थे एज यूजुअल, बट ये फ्रेश नहीं फील कर रहे थे। तो ही यूज्ड टू टेल कि थकान नहीं जा रही। तो एक बार मैंने उनको एक उनका प्रीवियस डोज रिपीट किया, बट आफ्टर दैट ही वॉज नॉट बेटर। तो फिर वो आए नहीं थे बाद में बहुत दिन। फिर एक बार वो अपनी मम्मी के साथ आए,
तो फिर व्हेन ही केम तो मम्मी को कुछ खांसी थी बहुत दिन से, और कुछ फैमिली डिस्प्यूट हो गया था, उनकी सिस्टर इन लॉ का और उनकी मम्मी का कुछ डिस्प्यूट हो गया था। तो उसके बाद ये उनको लेके आए और ही वॉज सिटिंग, तो ये बोले देखो ना मेरा तो अभी भी वीकनेस ही नहीं जा रहा है। तो फिर मैंने पूछा क्या लगता है, तो ऐसे मतलब काम में तो बिल्कुल मन नहीं लगता है, ऐसे लगता है कोई शांत जगह पे निकल के चला जाऊं और कहीं पे जाके मतलब निकल जाऊं। ये क्या हो गया है, ये बीमारी ने मेरा और घर वालों का जैसे पीछा पकड़ा है। ऐसे लगता है कि जितना कमाता हूँ सब बीमारी में चला जा रहा है, मतलब सब पैसा दवाई में जा रहा है, सब है, बट वो चीज नहीं है, मतलब एक फ्रेशनेस नहीं है मेरे काम में। मैं देखता भी नहीं हूँ, अरे भाइयों ने गाड़ी अगर कुछ करा दी कलरिंग तो मैं बोल देता हूँ दे दे अपने कस्टमर को, मैं चेक भी नहीं करता हूँ। तो फिर ही वॉज और एक था कि वैक्सीनेशन का जब कंपल्शन चल रहा था तो ये बिल्कुल वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर अब जैसे वो था ना कि अगर वीजा पासपोर्ट्स का कुछ है तो ट्रैवल नहीं कर सकते, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि करा लो ना वैक्सीन, तो बोला नहीं नहीं वो बाबा अगर वैक्सीन ले लो तो फिर वापस मतलब तुम्हें इसलिए टेंशन नहीं, पर वो वैक्सीन लेने से वापस अगर तकलीफ हो गई तो क्या करूं। तो फिर मैंने उनको एक डोज ऑन ऑल हिज से एंड ऑल हिज वट एवर ही वॉज फीलिंग, उनका एडेप्टेशन जो था उस पर मैंने उनको एक दवाई दे दी, और उनकी मम्मी को भी एक डोज दे दिया था। तो मैंने उनको बोला आप थोड़ा देर बैठ जाओ और मुझे बताओ कैसे लग रहा है। तो ये थोड़ा देर बैठे, फिर बोले कि मुझे कुछ फर्क नहीं हुआ है अभी तक। तो मैंने बोला ठीक है अब जाओ, कल आ जाओ, मतलब मेरा दूसरा पेशेंट था। तो मैंने बोला कि हम एक काम करते हैं, आपका रीकेस टेकिंग कल मैं थोड़ा और डिटेल में आपका हिस्ट्री लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि चेंज होना चाहिए था, बट ही वॉज टेलिंग कि कुछ भी नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप जाओ और कल आ जाओ दोपहर में। और विद इन हाफ एन आवर मुझे कॉल आया कि मैम मेरा दिमाग एकदम हल्का हो गया है और मुझे ऐसे लग रहा है मतलब काम करने का मेरा मन हो रहा है और आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो विथ पहले जैसे उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया पूरा फ्रेशनेस के साथ में, एंड ही यूज्ड टू कम विद दैट एनर्जी। और आफ्टर दैट वो बहुत अच्छे, मतलब आई कुड सी द चेंज इन द पेशेंट, और वो जो वीकनेस था वो पूरा उनका खत्म हो गया था। तो दिस इज द केस। मैम फर्स्ट नर्व्स ही लग रहा है। हाँ, और सेकंड उसको लग रहा है कि उसका फॉर्चून लॉस हो रहा है, पैसा जा रहा है। बदनसीबी लगता है ना, बद फॉर्चून मतलब क्या है कि कुछ है जो मतलब खजाना, मतलब यहाँ पे इसका ये एडेप्टेशन क्या है इनका, पुअर काइंड ऑफ फीलिंग, पुअर हो रहा हूँ ऐसे। नहीं देखो ना, ये बीमारी में अब फुल फैमिली का ये केयर लेते हैं। पहले तो इनका इतना काम में परफेक्शन, मतलब आप सोचो कि गाड़ी के कलर या डेंटिंग में ये क्वालिटी कंट्रोल, मतलब रियली ही यूज दैट वर्ड, मतलब क्यूसी मेरे थ्रू ही गाड़ी पास होना चाहिए। ही वॉज दैट मच परफेक्ट इन हिज वर्क। तो फर्स्ट टाइम आई हैड गिवन हिम नक्सवोमिका, यस मैनी हैड रीच्ड द राइट रेमेडी। तो मैंने वहां पे एक तो ही वॉज एब्रप्ट, when I entered he directly told me अरे आप दो ना मुझे दवाई। और फिर उन्होंने मतलब वो एडेप्टेशन, मैंने जब वाइफ ने बोला कि छुट्टी के दिन काम करते हैं, और जब इन्होंने बोला कि क्वालिटी कंट्रोल मेरा ही रहता है क्योंकि गाड़ी जब चलती है तो नाम मेरा निकलता है, तो दैट मच ऑफ परफेक्शन नक्सवोमिका नीड्स। तो आई हैड गिवन हिम फर्स्ट डोज ऑफ नक्सवोमिका। तो फिर फर्स्ट एडेप्टेशन उनका ऐसा था कि इतना बंदा जो परफेक्ट है तो बर्नआउट होता जा रहा है ना काम कर करके, या जब बीमारियों ने पीछा पकड़ा है। उन्होंने क्या कहा कि मेरा और घर वालों का पीछा ही पकड़ लिया है, मतलब बीमारियों ने। तो यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां दिमाग, ये बहुत सारी दवाइयां दिमाग में चल रही थी कि ही वॉज लाइक ही वॉज सो डल, ऐसे बैठते थे वो। मतलब मैं जब देखो ना तो मैंने अरे ये हर बार एनर्जी से बात करने वाला बंदा इतना डल है, तो अरे देखो ना माँ की खांसी 15 दिन 1 महीना ऑलमोस्ट शी वॉज ऑन सो मेनी कॉफ सिरप्स, बट उनकी खांसी कम नहीं आ रही थी। तो ये परेशान होकर हर एक को लेके आते थे। तो फिर मैंने पूछा कि क्या लगता है, अभी तो ऐसे लगता है। तो तब तक उन्होंने एक बार मुझसे डोज लिया था और मैंने वो नक्सवोमिका रिपीट किया था, बट उनको रिलीफ नहीं था बिकॉज द फेज हैड चेंज्ड। तो फिर वो जब उन्होंने कहा ना कि मैं शांत बैठना चाहता हूँ, तो फिर मैंने जब उनको पूछा कि और क्या लगता है, तो कि मतलब ऐसे कि जितना भी कमाता हूँ सब इसमें ही निकल जा रहा है।
बीमारी में ही जा रहा है, ये हर हर चीज परेशान, मतलब इट इज लाइक परसिक्यूटेड ना. सो पहली बात कि ही वॉज सो मच, मतलब फैमिली के लिए एंजाइटी है, हेल्थ के लिए फिक्र है. तो यहाँ पे मैंने रूब्रिक्स से ज्यादा आई कुड फील कि ये परसिक्यूटेड फीलिंग है, और जितना भी आ रहा है सब दवा में जा रहा है. तो ये दिस इज लाइक मनी सूड इन क्लोथिंग, मतलब कुछ कर नहीं रहा है, परसिक्यूटेड. एंड मतलब हेल्थ की वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे. तो ये बोल रहे कि रिपोज, ही वांट्स टू गो टू प्लेस, शांति से बैठने, काम करने का मन नहीं है. तो डलनेस था. जस्ट वन सेकंड, आई गेट माय चार्ट आउट एंड आई टेल यू. तो फिर उसकी वजह से मैंने उनको क्या रहेगा मेरी, हाँ तो क्या दिया रहेगा मैम? एंजाइटी अबाउट बिजनेस नहीं लेंगे? बिजनेस का कहाँ बोला उन्होंने, काम के लिए बोल ही नहीं रहा था. एडेप्टेशन उनका खुद की बीमारी को लेके या घर वालों की बीमारी से ही चल रहा था ना. एक्चुअली ये पैसा जा रहा है तो इसलिए नहीं लेंगे ना. पैसा जा रहा है, पर ये क्या लग रहा है इनको ना, ये पीछा पकड़ लिया है ना सब. और एक था कि ही वॉज नॉट रेडी फॉर वैक्सीनेशन. वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहता था ना. क्या था वो, से क्या था उनका कि व्हाट ही वाज सेइंग कि अरे अगर कुछ परेशानी हाँ तो ये फियर ऑर्डियल है ना उनका. अगेन ही हैज टू सफर विद दैट ऑल थिंग्स. फियर ऑर्डियल. ओके, तो मैंने सिर्फ हेलो, तो डिल्यूजन, इंजुरी, बिंग इंजर्ड, मतलब वो परेशान होता जा रहा है. बिजनेस के लिए मतलब बिजनेस टॉक्स या और कुछ पूछा था, क्या पूछा था उन्होंने क्वेश्चन, उससे ज्यादा हेल्थ को लेके ही वॉज कंसर्न. मतलब अरे फिर से अगर मैं वैक्सीन लूं तो वापस आई हैव टू गो थ्रू ऑल दैट प्रोसीजर्स. जैसे फील था ना कि वापस परेशान होना पड़ेगा. तो मेरे हस्बैंड से भी बोला आप है इसलिए टेंशन नहीं है, बट वो वैक्सीन के झंझट में नहीं पड़ना है. तो अगेन ही हैड दैट फियर ऑर्डियल ऑफ. और डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड, एंड डिल्यूजन इंजुरी बिंग इंजर्ड. तो बार बार वो चल ही रहा था ना. और ट्रैंक्विलिटी था. ओके, तो डलनेस वॉज वेरी मच मार्क. मतलब इतना काम करने वाला, इतना पोटेंशियल या इतना एम्बिशियस बंदा, और ही वॉज फीलिंग कि कैसे भी काम हो जाए, हैंड द मतलब कार टू द ओनर, हैंड इट ओवर, ऐसा था ना उनका. तो फिर यहाँ पे ये डलनेस था ना, और प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड. एंड वन मोर थिंग वाज केयर्स एंड वरीज. फर्स्ट पार्ट में केयर्स से ज्यादा दैट वाज हिज ड्यूटी पार्ट ही वाज डूइंग. तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि केयर्स और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है. बिकॉज इन फर्स्ट पार्ट नक्स का कैसे रहता है, नक्स इज नॉट दैट मच फॉर मतलब बीमारियों से लेके या चीजों से लेके, से ज्यादा कैसे कि कुछ बीमार हो जाए तो इनको लेके जाऊं तो मेरे काम में बाधा आ जाती है. आई हैव टू स्टॉप माई वर्क एंड आई हैव टू टेक माई फैमिली. इसके लिए ही डज दैट ऑल थिंग्स. बट जब ड्यूटीज कैसे कि वो करना ही है उनको ज्यादा. And cares in second part, he was elements from in the condition, like in the state that elements from cares and worries. मतलब वो परेशान हो गया था ना कि हर बार किसी को कुछ हुआ कि फौरन फटाक से ये लेके आता था. And it was dullness, laziness, prostration of mind and tranquility. तो tranquility ऐड करने के साथ I was on to remedy. तो मैंने काली ब्रोम दिया था उनको. और उन्होंने पहले तो बोला कि आई एम नॉट फीलिंग बेटर विद दैट. तो फिर मेरे दिमाग में चला कि शायद इट विल टेक सम टाइम और समथिंग, और एल्स अगेन आई हैव टू कंफर्म या कुछ समथिंग आई एम मिसिंग. बट देन 15 मिनट्स में ही उन्होंने कॉल कर दिया कि मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि काम करूं. और आई कुड सी द चेंज ऑन हिज फेस. तो अभी एक्चुअली लास्ट 15 days बैक ही केम अगेन विद दैट सेम थिंग कि देखो ना 2-3 साल पहले वो जब कोविड के वक्त हुआ था, अब मुझे फिर से ऐसे थोड़ा हो रहा है कि थकान आ रही है और काम में. तो आई हैड अगेन रिपीटेड ये केस, मुझे उसकी वजह से रिकॉल हुआ.
तो he told me कि now I'm feeling very much like again that same feeling I'm getting. तो मैंने वापस से एक डोज रिपीट किया. आफ्टर दैट ही वॉज अगेन वेरी मच फ्रेश. तो द सेकेंड रेमेडी गिवन वॉज कालीब्रोम. तो किसी को कुछ डाउट्स है या कुछ पूछना है? सॉरी, आज आई कुड नॉट पार्टिसिपेट ऑन इन डिस्कशंस बिकॉज थोड़ा बिजी था शेड्यूल. सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स प्लीज पुट इन. मैम वो ट्रैंक्विलिटी का कौन सा रूब्रिक लिया आपने? बस ट्रैंक्विलिटी डाला था मैंने. तो ट्रैंक्विलिटी के साथ में आई केम टू, मतलब नक्स में रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी, बट ये दूर निकल जाना चाहता है ना. ये पार्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम नक्स. नक्स विल नीड दैट रेस्ट, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी है. तो यहाँ पे कैसे है, ही डज नॉट वांट टू वर्क, मतलब इनको कुछ करना ही नहीं है. और नक्स का कैसे रहता है कि आई एम बर्न आउट नाउ, आई नीड सम रेस्ट एंड देन आई विल कम बैक टू वर्क, ऐसे. तो फिर ओनली व्हेन वी पुट इन ट्रैंक्विलिटी, जस्ट आई एम नॉट गेटिंग इट ओवर हियर इन माय चार्ट नाउ, बट वो ट्रैंक्विलिटी था ओनली. तो नक्स स्पीक इन द सेम मैनर, बट यहाँ पे इरिटेबिलिटी और कहीं ऐसे नहीं कि काम में भी ही टेक अ ब्रेक एंड ही विल हैव दैट थिंग टू रिलैक्स एंड देन गेट बैक टू वर्क. बट यहाँ पे काम करने का मन ही नहीं होता है. दिस वाज टोटल प्रोस्ट्रेशन, पूरा थकावट. मतलब फिजिकली ऑल्सो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड मेंटली ऑल्सो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड. और एक सटल, मतलब आई हैड नॉट टेकन दिस रूब्रिक, बट मनी, सूड इन क्लोथिंग, मतलब ये इतने सालों से धक्का कर रहे हैं. बट नाउ ही हैड दैट फीलिंग ना कि मैम कनेक्शन ब्रेक हो गया. हेलो. हाँ अभी आ रहा है. Yes. हाँ हाँ. तो वो चीज मिसिंग मीन्स इट इज नॉट सेड और ऐसे कुछ है नहीं, बट आई जस्ट हैड रेट्रो स्टडी में आई कुड गेट दिस रूब्रिक. मतलब परसिक्यूटेड, परस्यूट, पीछा ही पकड़ा है बीमारी ने. अब क्या होगा, कैसे, ये इसका, हाँ जी मैम एक शेयर करती हूँ. इसका उल्टा केस है मेरे पास में. मतलब शी इज एक्चुअली कालीब्रोम एंड हर अक्यूट, उसका जो अक्यूट होता है उसमें मैं नक्स देती हूँ और बहुत अच्छा काम करता है. रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी उसको डिजायर चाहिए रहता है, क्वाइट वांट्स टू बी. एंड उसका क्रॉनिक वर्जन जो है वो कालीब्रोम है पूरा, मनी, सीड इन क्लोथ्स. यहाँ पे देखो ना, अब नक्स वांट्स ट्रैंक्विलिटी सो दैट ही कैन टेक सम रेस्ट एंड अगेन गेट बैक टू वर्क. बट यहाँ पे इनको टोटल प्रोस्ट्रेशन है, मतलब कहीं निकल जाऊं, इतना अवर्जन हो गया था हर चीज से, काम से. तो यहाँ पे मैं ज्यादा रूब्रिक्स मैंने लिया नहीं था, जस्ट 2-3 थिंग्स आई पुट इन. और जब मैंने उनको पूछा ना कि जब CTQ किया था, दैट आई डिड नॉट मेंशन एक्चुअली, बट देन वो जब रेमेडी देने के बाद में मैंने जब उनको पूछा था कि आपको ऐसे लगता है कि कोई गलतियों की सजा मिले, तो बोला हाँ मुझे ऐसे फील होता है कि क्या पता मैंने कौन सी गलतियां की है, कि क्या पता उसकी वजह से आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस. तो delusion, object of God's vengeance, that was like in retro. After giving the medicine, वो just एक thought आया मेरे दिमाग में, because he was not speaking as such. तो फिर मैंने उनको पूछा, तो अब जब पूछते तो कभी कभी पेशेंट्स डायरेक्टली बोल देते या फिर कभी ऐसे टाल देते, बट ही टोल्ड हाँ मुझे ऐसे लगता है क्या पता मैंने ऐसी गलतियां की है कि मैं सजा भुगत रहा हूँ ऐसे. तो वी कुड गेट दैट इट वाज कालीब्रोम वाज कंफर्म्ड. फिर भी मैंने उनको बोला कि आपको अब सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ मेडिसिन से रिलीफ नहीं है, तो आप आ जाओ, वी कैन केस टेकिंग कर लेंगे और फिर मैं दे दूंगी दवाई. बट बिकॉज नक्स इज वेरी फास्टिडियस, तो ही विल नीड दैट थिंग्स ऑल ना. तो आई वॉज जस्ट लाइक, मैं उनके मम्मी की केस ले रही थी और उनको मैंने दवाई दी थी. तो आई थॉट कि ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई एम गिविंग, सो मैंने उनको बुलाया था. बट ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी कि आई एम वेरी मच फाइन. तो कालीब्रोम था सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. ये जो उन्होंने कहा कि मुझे आप पे बहुत विश्वास है,
तो आप हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या से ना कि क्योंकि इनको वैक्सीन लेना नहीं था, इट वाज एन एक्सक्यूज ना, आप हो तो टेंशन नहीं, माय हस्बैंड इज अ फ्रेंड ऑफ हिम, तो वो चलता रहता है उनमें, तो वो जस्ट के टालने के लिए, क्योंकि ही हैज दैट फियर ऑर्डियल, तो ऑर्डियल में जाने से बेहतर है ना कि अब हो बाबा आप कर लो। मीन्स आई हैड नॉट टेकन एनी स्पेसिफिक रूब्रिक फॉर दैट, और आई हैड नॉट थॉट ऑफ, क्योंकि ईच एंड एवरी से अगर हम रूब्रिक पे जाएंगे तो हम फंस जाते। तो मेन इनका एडेप्टेशन क्या था वो मैं कंसिडर कर रही थी कि ये डलनेस में है ना, पूरी थकान में, कि जो बंदा हर गाड़ी इनके, भले छुट्टी के दिन ही यूज्ड टू गो एंड चेक द कार, ही यूज्ड टू कंफर्म अबाउट इट्स क्वालिटी एंड देन ही यूज्ड टू पास इट, बट देन ये इतना एक्सट्रीम्स में चला गया कि ही यूज्ड टू टेल भाइयों को भी, चल दे दे, हो गया है ना काम, दे दे। तो इतना प्रोस्ट्रेशन था, तो वी कुड सी कि पूरा ही डलनेस है ना, कि कुछ करना ही नहीं, अभी पूरा इच्छा ही मर गई है उनका काम करने की, ऐसे ये परेशानी पीछे पड़ गई है, बीमारी पीछे पड़ गई है, पैसा जा रहा है। तो दिस वाज हिज फीलिंग ऑफ प्रोसिक्यूटेड। तो प्रोसिक्यूटर मतलब ऐसे नहीं कि हर बार वो बोलेगा अरे ये पीछे ही पड़ा है, वी हैव टू कैच द लाइंस ना, उनका फील कैच करना बहुत जरूरी है कि अरे ये परेशान हो गया है उस चीज की वजह से, इसलिए प्रोसिक्यूटेड फील कर रहा है। एंड देन ही सेड दैट थिंग कि ये पीछे पड़ गया है मेरे और घर वालों की। तो इट इज नॉट एसेंशियली कि कोई एक चीज होगी जिसकी वजह से वो प्रोसिक्यूटेड रहेगा, इट माइट बी एनीथिंग विच माइट बी प्रोसिक्यूटिंग। मैं वही नक्सकोमी का तो नहीं लग रहा था, बिकॉज वन थिंग वहां पर था कि नक्सकोमिका को अगर रेस्ट करने मिलेगा तो वो रेस्ट करेगा, वो जाके काम नहीं करेगा। ये तो श्योर था कि नक्सकोमिका कैंसिल, बट वो कौन सी मेडिसिन थी, इट वाज वेरी नाइस, कालीक्रोम आपने निकाला। बिकॉज पहले वाला नक्सकोमिका से वाइफ ऑल्सो टोल्ड ना कि ये छुट्टी के दिन जाके काम करते हैं, तो इतना परफेक्शनिस्ट है। और सेकेंड फेज में मैंने जब रिपीट कराई तो कुछ भी काम नहीं की नक्सकोमिका, कुछ भी नहीं, मतलब उनको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं था। एंड ही केम बैक आफ्टर 8 to 10 days और बोला कुछ भी नहीं है मुझे, तो अब मैं इसको लेके आया हूँ, 15-20 दिन से मैं आ रहा हूँ, खांसी की दवाई दे दे के ये परेशान हो गए, फिर भी नहीं कुछ फर्क है। तो एक्चुअली माँ को भी मैंने उनके एक डोज दे दिया एंड शी वॉज ऑल फाइन। मतलब ऑलमोस्ट 1 month शी वॉज हैविंग सीवियर कॉफ। वो कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे उनके उसके सास बहू में, और उसके बाद शी हैड दैट कॉफ। तो वो परेशान था कि घर का संभालूं, बीमारियां देखूं या क्या करूं ऐसे। तो हर तरफ से दैट परसिक्यूटेड फीलिंग वाज थ्रू एंड थ्रू इन दिस केस। प्रोस्ट्रेशन वाज वेरी मच मार्क्ड, और फियर ऑर्डियल को मैंने छोड़ा नहीं उसमें, क्योंकि मैंने 2-3 बार उनको क्रॉस क्वेश्चन, क्योंकि वैक्सीनेशन का तो कुछ इतना नहीं था ना, नॉट सो एसेंशियल कि आई शुड कन्विंस हिम, बट मैं वो निकालना चाहती थी कि इनको क्यों नहीं लेना है वैक्सीन। तो ये बोले ना रे कौन उस परेशानी से, क्योंकि 15 days ही वॉज इन दैट हॉस्पिटल, हॉस्पिटलाइज्ड एंड विथ ऑल इन्वेजिव और ऑल एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स। तो ही डिड नॉट वांट टू सफर दैट थिंग्स अगेन, वापस उस चीज से नहीं जाना है उनको। सो दैट वाज कालीब्रोम। तो फिर अलॉन्ग विद दैट आई पुट इन अदर रूब्रिक्स की वो प्रोस्ट्रेशन है, डलनेस है, एंड ही नीडेड ट्रैंक्विलिटी, सो आई हैड गिवन हिम कालीब्रोम। बढ़िया है। थैंक यू सर। ये केस डिस्कस हुआ था हमारे करंट सेशन में, इसीलिए तो हमने चुप रखा है सब। यस हमने ऑनलाइन किया था ना जब भी सेशन, लॉकडाउन के बाद, जब नहीं मिल सकते थे तब की बात है। यस तभी हमने किया था। यहाँ पे मैं हायर सोच रहा था मैम, क्योंकि बहुत कन्विंस करने के बाद ही उसने कन्विंस के बाद उसने बेड छोड़ा था कि आप हो तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बट वो हायर स्पेशलिस्ट है। बट वो उसके पीछे का भाई बहुत जरूरी था ना उसमें, बिकॉज उनको उस चीज से वापस नहीं गुजरना था। उससे फियर इंजुरी से ज्यादा उनको वो फियर ऑर्डियल था, वो चीज से वापस नहीं गुजरना है, इसलिए ही वॉज अवॉइडिंग ऑल थिंग्स। यस मैम, थैंक यू। ओके, और कुछ किसी को पूछना है? यस, शैल वी वाइंड अप? मैम थैंक यू सो मच। मैम एंड करते हैं।